एक, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ मैटर, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, उसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी हैं। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कनाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को और 2 भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व के 2 भाग हैं, धात्विक, अधात्विक। यौगिक के कार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण के 2 भाग हैं, समांग और विषमांग। ठोस, सॉलिड, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है, जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। द्रव, लिक्विड, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है, जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी तेल आदि। गैस, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। नोट, गैसों का कोई प्रश्न नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित, कंप्रेस किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है, ठोस को द्रव्य में, द्रव्य को गैस में। उदाहरण जल। पेज 333। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप में गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तत्व, एलिमेंट, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक, कंपाउंड, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है, जैसे जल। जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। मिश्रण, मिक्सचर, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। समांग मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। विषमांग मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संगठक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा आदि। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां। रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 के ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि, डिस्टिलेशन, जब 2 द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन एवं दूसरा भाग संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है।
ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कर्पूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। आंशिक आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। पर्णलेखन क्रोमेटोग्राफी, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों के अवशोषण एब्जॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वह किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन, इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं जैसे एसीटोन, मिथेल अल्कोहल आदि। पेज 334 पदार्थ की अवस्था परिवर्तन चेंज इन स्टेट। द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता ठोस के आखिरी कण तक रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष दाब नियत रहे। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवनांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवनांक दोनों कम हो जाता है। द्रवनांक पर दाब का प्रभाव, फर्स्ट, उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। सेकेंड, उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलावा, लोहा आदि। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में पलवन करता है। सांचे में केवल वह पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वह सांचे के आकार को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मोहर स्टैंप लगाकर बनाई जाती हैं। मिश्र धातुओं का द्रवनांक एमपी उन्हें बनाने वाले पदार्थों की गलांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सचर, किसी ठोस को उसके द्रवनांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवनांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। वाष्पीकरण वेपोराइजेशन, द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार से होती है। फर्स्ट, वाष्पन इवापोरेशन। सेकंड, क्वथन बॉइलिंग। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। पेज 335। सेकेंड, द्रव का ताप। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। थर्ड, द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। फोर्थ, द्रव के पृष्ठ पर। ए, द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। बी, द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा।
सी, द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है।